धन्यवाद राजेश। तो श्रोताओं, आज की मुख्य समाचारों में पठानकोट में सैन्य गेट के पास ग्रेनेड धमाका। करीब 9 बजे रात को पठानकोट में टैंक चौक से कुछ ही दूरी पर स्थित सैनिक क्षेत्र के त्रिवेणी गेट पर ग्रेनेड ब्लास्ट से हड़कंप मच गया। पुलिस इस हमले के पीछे आतंकी और पाकिस्तान कनेक्शन की जांच कर रही है। हमले के बाद पठानकोट सहित जिला अमृतसर, तरनतारन और गुरदासपुर में हाई अलर्ट घोषित किया गया है। आईजी काउंटर इंटेलिजेंस गुलनीत सिंह खुराना ने कहा, पंजाब पुलिस, काउंटर इंटेलिजेंस और अन्य जांच एजेंसियां इस मामले में मिलकर जांच कर रही हैं। ग्रेनेड हमला हुआ है तो जाहिर है कि इसमें आतंकी कनेक्शन सामने आ सकता है। जांच जारी है, अभी इससे ज्यादा कुछ और नहीं बताया जा सकता। साहस को सम्मान, राष्ट्रीय राइफल्स के 6, असम राइफल्स के 2 जवानों को शौर्य चक्र। जांबाज सैनिकों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल वीरता पदकों से नवाजा। इस दौरान 1 वीर चक्र, 10 शौर्य चक्र, 2 कीर्ति चक्र प्रदान किए गए। 14 जवानों को अद्भुत सेवा के लिए परम विशिष्ट सेवा मेडल, 26 को अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2 को उत्तम युद्ध सेवा मेडल प्रदान किए गए। जम्मू कश्मीर के 3 शूरवीरों समेत 10 को शौर्य चक्र मिला। ग्रुप कैप्टन अभिनंदन को वीर चक्र प्रदान किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ जंग में शहादत देने वाले अमन ठाकुर, इमरान टाक और आशिक हुसैन को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। असिस्टेंट पुलिस सब इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र को भी शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है। अब एमएसपी के लिए कानून बनाने की मांग पर अड़े किसान। महापंचायत में संयुक्त किसान मोर्चा का ऐलान, सिर्फ 3 कानून वापस होने से खत्म नहीं होगा आंदोलन। टिकैत ने कहा, माफी मांगने से नहीं होगा किसानों का भला, और भी ज्वलंत मुद्दे हैं उनका निस्तारण भी है जरूरी। निशाने पर गृह राज्य मंत्री अजय बर्खास्त करके गिरफ्तारी की जा रही मांग। पंजाब, हरियाणा और पश्चिम से पहुंचे हैं बड़ी संख्या में किसान। हुई महापंचायत। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण जम्मू कश्मीर के 2 दिन के दौरे पर कल श्रीनगर पहुंची। श्रीनगर में उन्होंने सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स के अधिकारियों के साथ बैठक की। कहा कि लोगों को सरकार से उनकी अपेक्षाओं का पता लगाने के लिए उद्योग और व्यावसायिक लोगों तक पहुंच बढ़ाने पर जोर देना होगा। सीतारमण ने टैक्स पेयर्स के लिए और आसान बनाने की प्रक्रिया का समर्थन किया। जम्मू कश्मीर में विकास के लिए हर संभव मदद भी देने का ऐलान किया है। 165 करोड़ रुपए की झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट के तहत विभिन्न परियोजनाओं का उन्होंने उद्घाटन भी किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुछ उत्पादों को जीएसटी दर में छूट देने का ऐलान किया। फाइनेंस मिनिस्टर ने राजबाग श्रीनगर में आयकर भवन का उद्घाटन भी किया। अब कुछ अन्य समाचार। काबुल में तालिबान का फरमान, टीवी शो में काम ना करें महिलाएं, महिला कलाकारों के लिए नए तालिबानी दिशा निर्देश, पर्दा करना ही होगा। द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर एक साथ आए भारत और कजाकिस्तान। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे ने अपने समकक्ष मेजर जनरल कोईबाकोव के साथ टेलीफोन पर चर्चा की। कोवैक्सीन को ब्रिटेन में भी मिली मंजूरी, इसे लगवाने वाले बेरोक टोक जा सकेंगे ब्रिटेन। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा, साउथ ईस्ट एशिया पर अपनी धाक नहीं जमाना चाहता चीन। इंटरनेशनल मंच पर विरोध का सामना कर रहे चालबाज पड़ोसी का बदला रुख। गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर में रानी गाइदिनलिउ आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय की आधारशिला रखी। सरकार ने संसद के शीतकालीन सत्र से पहले रविवार को बुलाई है सर्वदलीय बैठक।
प्रदेश में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, टैक्स के रूप में जमा एक एक पैसा जम्मू कश्मीर के समग्र कल्याण और विकास के लिए ही इस्तेमाल होगा। उन्होंने कहा, लोगों को समय पर टैक्स जमा कराने की प्रवृत्ति को अपनाना चाहिए। लद्दाख को पूरे साल सड़क मार्ग से जोड़े रखने के लिए बन रही जोजिला टनल की टनल नंबर 1 की खुदाई का काम कल हुआ पूरा। निर्माण कार्य में लगे इंजीनियर्स और ऑफिशियल्स ने इस अवसर पर जश्न मनाया। टेररिस्ट संगठनों के फंड मुहैया कराने के मामले में श्रीनगर समेत कई अन्य जगहों पर दबिश दी गई। इस सिलसिले में ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज को गिरफ्तार भी किया गया है। जम्मू शहर में 10,000 से ज्यादा घर और दुकानें अवैध हैं। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसके लिए जेएमसी ने डिपार्टमेंटल जांच जारी की और उसी के तहत कार्रवाई भी हो रही है। जम्मू कश्मीर रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयमेंट अलायंस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके प्रदेश में एससी, एसटी और ओबीसी के लोगों के कल्याण में अनदेखी का आरोप लगाया। श्री माता वैष्णो देवी कटरा विश्वविद्यालय में शुरू हुआ 2 दिवसीय सेमिनार। प्रोबेशन पीरियड के दौरान तबादला कर सकती है सरकार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। जम्मू विश्वविद्यालय में अगले सत्र में एनसीसी कोर्स भी शामिल होगा। बारामूला सुल्तानपुर कंडी आर्मी कैंप में सेना ने बच्चों और युवाओं में कराई दौड़। रन फॉर फन में इनाम भी बांटे गए। जनता के लिए खुले मुबारक मंडी हेरिटेज परिसर के द्वार। डोगरा सदर सभा ने पुरातत्व विभाग के कर्मचारियों की कमी पर जताई है चिंता। आज मीरा साहब, अरनिया, सिंबल, कोटली, टांडा, कीरपिंड और आसपास के इलाकों में सुबह 9 बजे से 3 बजे तक बिजली बंद रहेगी। इधर लक्ष्मी विहार, आनंद नगर, के रिजॉर्ट, ओम नगर, सरस्वती विहार, संतरा मोड़ और आसपास के इलाकों में सुबह 10 बजे से 4 बजे तक बिजली बंद रहेगी। सेहत योजना के तहत जाम्बूलोचन हॉल पंचतीर्थी में 3 दिवसीय विशेष शिविर का आरंभ हुआ। प्रधानमंत्री आयुष जन आरोग्य योजना में बांटे जा रहे गोल्डन कार्ड। अब खेल समाचार। प्रदेश में राष्ट्रीय जिम्नास्टिक के महाकुंभ का आगाज। 600 खिलाड़ी दिखा रहे प्रतिभा। पहले दिन व्यक्तिगत स्पर्धा में हुए मुकाबले। जम्मू में 26 तक चलेगी ये स्पर्धा में इन राज्यों के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, राजस्थान, पंजाब, ओडिशा, महाराष्ट्र, मणिपुर, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल, झारखंड, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी इसमें भाग ले रहे हैं। पहले टेस्ट मैच के लिए कानपुर पहुंची न्यूजीलैंड की टीम। कानपुर में 25 से खेला जाएगा पहला मुकाबला। भारतीय पिचों पर स्पिनरों के खिलाफ होगा न्यूजीलैंड की टीम का असल टेस्ट। मुश्ताक अली ट्रॉफी में कर्नाटक 4 विकेट से हारा और तमिलनाडु बना फिर से चैंपियन। विश्व चैंपियन जापान की आहोली के खिलाफ आज सिंधु करेंगी अपने अभियान की शुरुआत। मौसम की बात करें तो आज समाचार पत्रों के अनुसार आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम साफ रहेगा, खुश्क रहेगा। तापमान कल का अधिकतम रहा 25 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 5:28 पर और कल सूर्योदय होगा 7:09 पर।